हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रामर में एडजेक्टिव्स। हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव्स में, आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में थर्ड टाइप देखेंगे। और थर्ड टाइप्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे? डेट। और डेट क्या है? 29/5/2026। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज मेंशन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है थर्ड नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव आर, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर, इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर सिमिलर टू, ये किसकी तरह होता है? सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव ये किसकी तरह होता है? सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड यूज टू इंडिकेट, ये किसको इंडिकेट करता है? नाउन्स को। किसको? नाउन्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, एज इंडिविजुअल। कैसे? एज इंडिविजुअल in the whole amount such as, जैसे क्या हो गया? नाइदर। क्या हो गया? नाइदर, अनदर, इफ, एवरी, और क्या? ईच, एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसका जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी तरह सिमिलर होता है? सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड यूज टू इंडिकेट नाउन्स एज इंडिविजुअल इन द होल अमाउंट सच एज नाइदर, अनदर, एवरी, ईच, एक्सेट्रा। ठीक है, अब लिखेंगे नाइदर। एग्जाम्पल लिखेंगे नाइदर का। नाइदर जॉन नॉर मैरी केम टू द पार्टी। नाइदर जॉन नॉर मैरी केम टू द पार्टी। सेकंड नंबर लिखेंगे सी बॉट अनदर बुक। सी बॉट अनदर क्या है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। सी बॉट अनदर बुक yesterday। सी बॉट अनदर बुक yesterday। अब लिखेंगे एवरी कार इन द पार्किंग लॉट इज न्यू। एवरी कार इन द पार्किंग लॉट इज न्यू। इसका मतलब यह है जितनी भी कार है जो पार्किंग लॉट में खड़ी हुई हैं वो सब कैसी हैं? न्यू है, न्यू ब्रांड है। ठीक है, फिर लिखेंगे ईच। अब ईच में क्या लिखेंगे? लिखेंगे ईच ऑफ द प्लेयर्स रिसीव्ड अ मेडल। ठीक है, ये हो गया। तो सारे एग्जाम्पल जल्दी नोट डाउन करेंगे। फिर लिखेंगे ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ बुक। ईच स्टूडेंट
क्या लिखेंगे? ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ बुक। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। इसका एग्जांपल यहाँ पर नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। यहाँ पास अनदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। यहाँ पास एवरी क्या है? ईच क्या है? सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। बेटू इसको प्रोटोकॉल समझाओ, प्रोटोकॉल में नहीं रह रहा है। ठीक है, इरेज कर दें इसको इरेज कर देते हैं हम। फिर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, लिख सकते हैं इसको ना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एडजेक्टिव्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले पहला नंबर इनडिफिनिट। क्या? इनडिफिनिट से किसमें? डिफिनिट। इनडिफिनिट से डिफिनिट में क्या देखेंगे? इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल। हम पहले हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे। ही हैज मेनी सिंगल रूम, ही हैज मेनी सिंगल रूम्स, ही हैज मेनी सिंगल रूम्स। इसमें मेनी क्या हुआ? मेनी क्या हुआ? इनडिफिनिट। मेनी क्या हुआ? इनडिफिनिट। सिंगल क्या हुआ? डिफिनिट। मेनी मतलब बहुत सारे और सिंगल मतलब एक। ठीक है, यह हुआ डिफिनिट। अब सेकंड नंबर लिखेंगे ऑर्डिनल, कार्डिनल और क्या था? मल्टीप्लिकेटिव, यही था। इसमें एग्जांपल देखेंगे। इसमें एग्जांपल लिखिए, आई हैव मॉनिटर्ड सम फर्स्ट, आई हैव मॉनिटर्ड, आई हैव मॉनिटर्ड, मैंने क्या किया? मॉनिटर्ड किया। क्या मॉनिटर्ड किया? सम फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या हुआ आपका? फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट हुआ ऑर्डिनल। फर्स्ट क्या हुआ? ऑर्डिनल। और 5 क्या हुआ? 5 क्या हुआ? कार्डिनल। 5 क्या हुआ? कार्डिनल। और सिंगल क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव। सिंगल क्या हुआ? अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें अब हम लोग क्या हुआ? हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है।
अब हम लोग एक नया टाइप रिकॉल करेंगे, नया टाइप्स पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे आप? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको जल्दी नोट डाउन करिए। बैठना है, जा रहे कोचिंग? ठीक है, इरेज कर दूं इसको। अब क्या है? फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में लिखेंगे सबसे पहले इट इज यूज टू पॉइंट आउट विच पर्सन। इट इज यूज टू पॉइंट आउट, इट इज यूज टू पॉइंट आउट विच person, it is used to point out which person, place or thing, which person, place or thing is being indicated। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज यूज टू पॉइंट आउट। ये क्या करता है? पॉइंट आउट करता है किसको? पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। जिसको क्या किया गया है? इंडिकेट किया। इज बीइंग इंडिकेटेड, जिसको क्या किया गया है? इंडिकेट किया गया, बताया जा रहा है। ठीक है, इज है। अब लिखेंगे इट इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या रहता है? इट इंक्लूड्स, इसमें रहता है आपका दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, सच, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है आपके? इसमें रहता है दिस, रहता है दैट की बात होती है, दैट के अलावा दीज, दोज, द सेम, सच, एक्सेट्रा। आउट ऑफ ऑल, इन सब में से, आउट ऑफ ऑल, इन सब में से जो दिस होता है, दिस एंड दैट आर सिंगुलर्स। दिस और दैट क्या होता है? सिंगुलर्स होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। वेयर एज दीज एंड दोज, दीज और दोज आर प्लूरल। दीज और दोज क्या होता है? प्लूरल होता है। समझ में आया? जल्दी इसको लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या बोलता है? इट इज यूज टू पॉइंट आउट। ये क्या करता है? पॉइंट आउट करता है किसको? पर्सन को, प्लेस को, थिंग को। इज बीइंग इंडिकेटेड, जिसको इंडिकेट किया गया है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, सच, एक्सेट्रा। आउट ऑफ ऑल मतलब इन सब में से जो दिस और दैट होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जबकि दीज और दोज क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिखेंगे तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? दिस। तो लिखेंगे दिस में इट इज यूज टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, इट इज यूज टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। ये किसको रेफर करता है? उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है दैट इज क्लोज, जो कि कहां हो? क्लोज हो, पास में हो। किसमें हो? पास में। दिस का यूज कहां होता है? ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। जैसे दिस इज अ मार्कर, पास में ना, दिस इज अ बोर्ड, ऐसे। फिर लिखेंगे इट इज आल्सो यूज टू रेफर, और लिख सकते हैं क्या? इट इज आल्सो यूज्ड टू रेफर, इट इज आल्सो यूज टू रेफर टू समथिंग, टू समथिंग दैट is in the
दैट इज इन द सिंगुलर। और किसको रेफर करता है? जो किस में हो? सिंगुलर में हो। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, तो एग्जाम्पल लिखेंगे दिस गर्ल इज वेरी नॉटी। टोलो क्या लिखेंगे? दिस गर्ल इज वेरी नॉटी। टोलो इज वेरी सॉटी। मोटी मोटी, टोलो इज वेरी मोटी। हम लोग लिख सकते हैं क्या? टोलो इज वेरी नोटी या मोटी। फिर लिखेंगे दिस इज अ नाइस बाउल ऑफ सूप। सूप के लिए ये बहुत अच्छा बाउल है, ठीक है। दिस अब लिखेंगे, अब अगला लिखेंगे दिस ड्रेस इज लुकिंग फाइन। दिस ड्रेस इज लुकिंग, दिस ड्रेस इज लुकिंग फाइन। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। अब बी नंबर लिखेंगे दैट की बात, ठीक है। ये दिस का हो चुका ना, अब दैट का लिखेंगे। अब बी नंबर, बी नंबर क्या है? दैट। अब दैट में लिखेंगे इट इज यूज्ड इन द सेम वे एज दिस। इट इज यूज्ड इन द सेम वे एज दिस। जिस प्रकार हमने दैट का दिस का यूज किया, उसी तरह हमने लोग किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे बट इन रिलेशन टू, बट इन रिलेशन टू समथिंग मच फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर, फ्रॉम द स्पीकर, ठीक है। दिस का यूज किसकी तरह करेंगे? दैट का यूज किसकी तरह करेंगे? दिस की तरह करेंगे, सेम टू सेम दिस की तरह करेंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे इट इज स्टिल इन द सिंगुलर फॉर्म, और ये भी किसमें होता है? इट इज स्टिल इन द सिंगुलर फॉर्म, ये भी किसमें होता है? सिंगुलर फॉर्म में। मैंने पहले ही बता दिया था कि दिस और दैट किसमें होता है? सिंगुलर में। दोज और दीज किसमें होता है? प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखा है? इट इज यूज्ड इन द सेम वे, इसका भी यूज हम सेम वे पे करते हैं एज दिस, बट इन रिलेशन टू समथिंग, जब किसी के साथ रिलेशन होता है जो कि मच फर्दर अवे हो फ्रॉम द स्पीकर, मतलब थोड़ा सा दूर हो स्पीकर से, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखेंगे, हाँ इसमें लिखेंगे दैट पर्सन इज वेरी टैलेंटेड, दैट पर्सन इज वेरी टैलेंटेड। अगला लिखेंगे दैट सॉन्ग इज सो कैची, दैट सॉन्ग इज सो कैची। फिर लिखेंगे दैट डॉग इज बार्किंग टू, दैट डॉग इज barking too, that dog is barking too loudly, ठीक है। फिर लिखेंगे लेट मी कम, आई विल गो लाइक दैट, लेट मी कम, लेट मी कम, लेट मी कम, आई विल गो लाइक दैट, ठीक है। जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। और इसी के साथ आज हम ग्रामर को एंड करते हैं। यहाँ पास ग्रामर में जहां तक हमने पढ़ डाला है, यहाँ तक रिवीजन करना है, नोट्स कंप्लीट करना है। टेलीग्राम में नोट्स शेयर कर दिया गया है, तो वहां से आप लोग नोट्स को कंप्लीट करिएगा। थैंक यू सो मच।